हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋतु और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हमारी स्टोरी राइटर जय की कहानी अपराध मुक्त। ये इस कहानी का पहला हिस्सा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। कंक्रीट की सड़क पर एक खौफनाक मंजर ने पीहू को झंझोर कर रख दिया। ये मंजर किसी के भी दिल को चीर सकता था। एक चिथड़ा शरीर, पहचानने में मुश्किल, खून में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर बड़े बड़ों का दिल दहल जाए। वो अचानक पीहू के सामने था। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसने अपनी अधखुली आंखों से झांकने की हिम्मत जुटाई। अब वहां भीड़ सी जमा होने लगी थी। देखते देखते आने जाने वाले लोग, दुकानदारों और आसपास के रहने वालों ने उस बेजान मांस के लोथड़े को चारों तरफ से घेर लिया। किसी ने अपनी आंखें बंद की तो किसी ने अपना सिर पकड़ लिया। अरे, ये तो 107 वाले शर्मा जी का लड़का क्षितिज है। भीड़ को चीरती एक आवाज आई। आनन फानन में फोन लगाए जाने लगे। थोड़ी ही देर में क्षितिज की मां पूजा और पिता करण अपने बेटे की लाश के सामने खड़े थे। पूजा बेसुध सी उस बेजान जिस्म को निहार रही थी। करण किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह बस पूजा और क्षितिज को देखे जा रहा था। कभी कभी दुख कुछ इस तरीके से आता है कि आंसू भी साथ छोड़ देते हैं। दोनों रोना चाहते थे, चीखना चाहते थे, पर ना तो आंखों में आंसू थे और ना मुंह में जबान। शायद क्षितिज के साथ उनकी संवेदनाओं ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। 13 साल का क्षितिज अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर रहता था। हमेशा से हंसमुख, मासूम, दोस्ती करने में तेज था क्षितिज। पर पिछले कुछ दिनों से उसकी हंसी को किसी की नजर लग गई थी। ना ही वो हंसता था, ना ही पीहू के साथ खेलने को आता था। उसकी आंखों की चमक कहीं खो सी गई थी। क्षितिज के पापा करण एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंची पोस्ट पर ऑफिसर थे और उसकी मम्मी पूजा भी एक आईटी फर्म में काम करती थी। सोसाइटी में उनका बड़ा नाम और रुतबा था। हालांकि क्षितिज को किसी चीज की कमी नहीं थी, पर एक चीज की थी जिसे वो हमेशा मिस करता था, और वो था करण और पूजा का साथ। लेकिन धीरे धीरे उसने इसके साथ जीना सीख लिया था। वो मान चुका था कि वो अपने पापा की तरह होनहार नहीं है। पढ़ाई में औसत होने के बावजूद उसका कल्पनाशील दिमाग खूबसूरत ख्वाब की उड़ान भरता रहता था। वो इन समझौतों के साथ ही जी रहा था जब तक उस दिन वो फोन नहीं आया होता। उस एक फोन ने करण के चेहरे का रंग उड़ा दिया था। ये फोन करण के स्कूल की प्रिंसिपल का था। क्षितिज ने स्कूल में चोरी की थी। करण और पूजा को तुरंत स्कूल बुलाया गया। स्कूल में पता चला उसने अपने क्लासमेट का पेंसिल बॉक्स चुराया था। करण और पूजा प्रिंसिपल के आगे शर्मिंदा खड़े थे। क्षितिज अपराधी था। प्रिंसिपल ने दोबारा ना करने की चेतावनी के साथ अपनी बात खत्म कर दी। करण शर्मिंदा होने के साथ साथ गुस्से में भी था। आखिर क्या कमी थी जो क्षितिज को ये करना पड़ा? घर पहुंचते पहुंचते ये गुस्सा नफरत में बदल चुका था। आखिर समाज में उसका रुतबा था, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में? घर पहुंचते ही करण ने उसे बेरहमी से मारते हुए पूछना शुरू कर दिया, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? और क्षितिज, सॉरी पापा, अब दोबारा नहीं होगा, बोलता रहा। अगर पूजा ना रोकती तो शायद क्षितिज उसी दिन मारा जाता।
इस एक किस्से ने करण और क्षितिज के बीच सब बदल दिया था। करण रोज क्षितिज के बैग की तलाशी लेने लगा था। हर घड़ी वो उसे प्रिंसिपल की दी चेतावनी और अपना गुस्सा याद दिलाता। धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी थी। पूजा को लगने लगा था कि शायद क्षितिज सुधर रहा है और करण इसका श्रेय अपने सख्त रवैये को देता। हालांकि करण ने क्षितिज को दोबारा पहले की तरह कभी बातें नहीं की। करण की नजर में क्षितिज आज भी चोर था और क्षितिज का मासूम दिमाग पापा के इस बर्ताव का कारण नहीं समझ पा रहा था। उसे बेइंतहा जानने वाले उसके पापा अब बदल गए थे। इस कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हॉरर म्यूजिक।